वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के फोर्थ पार्ट की। इससे पहले 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसको कवर किया था। साथ ही साथ वन साइडेड एरर्स को हम कवर कर चुके हैं और टू साइडेड एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला जो हमारा एरर था टू साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट की, जो कि टू साइडेड एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का सेकेंड केस है, एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट्स। ओके, सो क्या होता है ये एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट? दिस एरर इज कमिटेड व्हेन द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट। जब आप गलती से जिस अकाउंट में पोस्ट करना हो उस अकाउंट में पोस्ट ना करके जर्नल एंट्रीज़ को किसी और लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हो, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। अच्छा, एरर ऑफ पोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग और एरर ऑफ पोस्टिंग में डिफरेंस क्या है? तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग जो होता है वो जर्नल एंट्री के समय होता है, यानी कि जब आप प्राइमरी बुक में सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हो, पहला स्टेज होता है वो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि जर्नल एंट्री करते टाइम पे जो एरर हो जाए वो होता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। और एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब है कि जर्नल एंट्री आपने बिल्कुल सही की थी, लेकिन जब आप उस एंट्री को पोस्ट कर रहे थे लेजर अकाउंट्स में तब आपने गलती कर दी। दैट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट्स। ओके, सो कितने तरीके के एरर ऑफ पोस्टिंग हो सकते हैं? देखिए, एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या हो सकता है? पहला, रॉन्ग अकाउंट बट इन करेक्ट साइड एंड बाय करेक्ट अमाउंट। अब देखिए कितने तरीके से आप गलतियाँ कर सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये है राम का अकाउंट, ठीक है, दिस इज राम्स अकाउंट, ठीक है, राम या आर का अकाउंट मान लेते हैं, आर्स अकाउंट। अब बात करते हैं, आर अकाउंट में आपको कुछ ट्रांसफ़र करना था, कुछ अमाउंट, ठीक है, तो आपने क्या किया? रॉन्ग अकाउंट में कर दिया, आर अकाउंट में नहीं किया। आर अकाउंट के मान लीजिए क्रेडिट साइड में करना था और 500 रुपये करना था। किधर करना था? आर अकाउंट में करना था, 500 रुपीज़ करने थे एंड क्रेडिट साइड में करना था। तो आपने 500 रुपीज़ पोस्ट किया, क्रेडिट साइड में भी किया, बट आर अकाउंट में ना करके आपने एस अकाउंट में कर दिया, कोई एक एस नाम से अकाउंट था उसमें कर दिया। तो ये केस कौन सा बनता है? रॉन्ग अकाउंट हो गया बट करेक्ट साइड और करेक्ट अमाउंट का केस हो गया, यानी कि अमाउंट और साइड आपने सेम चुना, लेकिन आपने गलती क्या कर दी? आपको लगा ये आर अकाउंट है और आर अकाउंट के बदले में आपने कर दिया एस अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो ये पहला केस बनता है, अकाउंट रॉन्ग होगा, साइड आप सही चूज़ करोगे और अमाउंट भी सही चूज़ करोगे। सेकेंड केस क्या बनता है? रॉन्ग अकाउंट बट इन करेक्ट साइड बट बाई रॉन्ग अमाउंट। अब सेकेंड केस क्या हुआ कि अकाउंट भी आपने गलत सेलेक्ट किया, साइड आपने सही चुना, लेकिन अमाउंट आपने गलत कर दिया। अच्छा देखिए, एक और मैं कॉलम बनाता हूँ, उसके थ्रू आप समझिएगा ये जितने भी केसेस हैं। हम लेते हैं अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं साइड और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। मान लीजिए ये है अमाउंट। ओके, सो पहला केस क्या था? रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट गलत आपने सेलेक्ट किया, साइड सही सेलेक्ट किया और अमाउंट भी सही सेलेक्ट किया, फिर भी ये अकाउंट तो गलत ही है। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड है रॉन्ग अकाउंट, करेक्ट साइड बट रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट भी रॉन्ग आपने सेलेक्ट कर लिया। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, साइड भी रॉन्ग इस बार आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए क्रेडिट साइड में करना था, आपने डेबिट साइड सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट भी आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। और फोर्थ केस क्या है? रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट रॉन्ग है, साइड भी रॉन्ग है, लेकिन अमाउंट जो है वो करेक्ट है। तो इतने सारे केसेस बनते हैं। तो इन सब केसेस में एक चीज़ आपको कॉमन लगेगी, वो कॉमन क्या है? चाहे आप साइड सही ऑप्ट करो, अमाउंट भी सही ऑप्ट करो, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो हर केस में गलत आपने चुना हुआ है। तो भले ही आपका साइड सही होगा, अमाउंट भी सही होगा, या साइड सही होगा अमाउंट गलत होगा, या साइड अमाउंट दोनों गलत होगा, या साइड गलत होगा अमाउंट गलत होगा, लेकिन अगर आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया है तो वो कौन सा केस कहलाएगा? वो केस कहलाएगा
एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट का केस, तो इतने सारे केसेस आ जाएंगे और एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट में। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके के जो एरर्स हो जाते हैं, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, तो इनके लिए रेक्टिफिकेशन कैसे हम करेंगे, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है? तो इसके लिए क्या करना होता है, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर्स, मतलब इन तरीके के जो एरर्स होते हैं उनको दूर करने के लिए इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू पास अ जर्नल एंट्री। हर केस में जर्नल एंट्री पास करोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं है, तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हर एक केस में आप सोचोगे कि जर्नल एंट्री पास कर दे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दे और सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ केसेस में जर्नल एंट्री के थ्रू आप रेक्टिफाई कर लोगे और कुछ में आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे आप सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो केसेस है ये बिफोर दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। और सस्पेंस अकाउंट आप कब लगा सकते हो, सस्पेंस अकाउंट को कब ओपन करोगे, जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, उसके बाद एरर्स का पता चला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का केस है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ केसेस में जर्नल एंट्री को हम जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे और कुछ केसेस में जैसे हम सिंपल वन साइडेड एरर में क्या करते थे, एक एक्सप्लेनेटरी नोट दे देते थे डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, उस तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, पहला हो जाएगा थ्रू जर्नल एंट्रीज, थ्रू जर्नल, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, थ्रू एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो इस तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे इन एरर्स को, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट क्या होता है, कितने केसेस हो सकते हैं। हर केसेस में हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि हर केस में अकाउंट जो है वो गलत है और इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो कुछ एरर्स जो हो सकते हैं उनको जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे और जो जिनमें हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते उनको एक्सप्लेनेटरी नोट्स के थ्रू करेंगे। अच्छा, किसमें जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं और किसमें जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल एक कॉमन सी बात समझिए, जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों हो, यानी कि ऐसे एरर्स जिनमें डेबिट साइड भी अफेक्ट हो रहा है और क्रेडिट साइड भी अफेक्ट हो रहा है, उसमें हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जिसमें सिर्फ डेबिट साइड होगा उसमें जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, या जिसमें सिर्फ क्रेडिट साइड होगा उसमें जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। तो या तो सिर्फ डेबिट आपको दिखे एरर में या सिर्फ क्रेडिट दिखे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक्सप्लेनेटरी नोट्स के थ्रू ये सॉल्व होगा। तो अभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है कि इफ़ एरर इज कमिटेड इन पोस्टिंग, अगर एरर पोस्टिंग में कमिट हुआ है, जैसे कि ये केस है, एरर ऑफ पोस्टिंग का केस है, तो इसका मतलब क्या हम मान के चलेंगे, अज्यूम दैट रिकॉर्डिंग इन द सब्सिडियरी बुक्स इज करेक्ट। इसका मतलब यह है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई गलती नहीं हुई थी। एरर कब हो रही है, पोस्टिंग के टाइम हो रही है, जब हम लेजर अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे गलती हो रही है। ठीक है, तो जब कभी भी एरर ऑफ पोस्टिंग का केस हो तो यहाँ पे क्या अज्यूम करके चलना है, अज्यूम ये करके चलना है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे जर्नल एंट्री करते समय कोई भी एरर नहीं हुआ था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको विजिबल है। पहला क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब कुछ यहाँ पे नोट दिया हुआ है, उसको पढ़ के हम पता करते कि क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि रीड एंड कंपेयर वेरी केयरफुली द लैंग्वेज यूज्ड इन एरर्स। ये जो एरर्स में लैंग्वेज का यूज़ किया गया है ना, मतलब जिस तरीके से ये लिखा गया है, लैंग्वेज इन द सेंस कि मैं हिंदी इंग्लिश उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात ये चल रही है कि जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा ना कि आप कुछ उल्टा समझ लो, जो लिखा है एग्जैक्टली वही आपको समझना है ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो अकाउंट्स में आपके स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं ना, वो ट्रिकी होता है। यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है, यहाँ पे फ़र्क ऐसे भी पड़ जाता है कि टू एंड बाई का भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर यहाँ पे लिखा हो कि अ प्राइस डिक्रीज्ड टू 30 या प्राइस डिक्रीज्ड बाई 30, इन दोनों में ही डिफरेंस हो जाता है। टू का मतलब है कि 30 तक जाके रुक गया और बाई का मतलब है कि 30 रुपये से कम हो गया। तो काफ़ी गौर करके हमें पढ़ना है यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को। ओके, तो चलिए एरर्स को पढ़ते हैं। पहला एरर है कि फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन
फॉर ₹30,000 पोस्टेड एज 3,000। पहले में क्या कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा गया किससे? क्रेडिट पे खरीदा गया, उधार पे खरीदा गया, रोहन से खरीदा गया फॉर 30,000। कितने रुपए के लिए? 30,000 रुपये का। पोस्टेड एज 3,000 और नोट कितना किया? 3,000। तो ये तो सिंपल केस है, ये आराम से हो जाएगा। जब अगर आपने पिछले पार्ट्स आपने देखे होंगे सारे, तो आपको पता होगा कि अगर ऐसे एरर जिनमें अमाउंट हम कम लिख देते हैं तो वापस से उतने से बढ़ा देंगे, यानी कि वो एंट्री फिर से पास करेंगे और जितना अमाउंट हमने नहीं लिखा है उतने अमाउंट से फिर से जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ओके, तो फर्नीचर जब परचेज किया गया होगा क्रेडिट पे, तो क्या एंट्री पास की गई होगी? रोहन से खरीदा गया है, तो चलिए एंट्री ये पास हुई होगी फर्नीचर खरीदने का। फर्नीचर अकाउंट, चलिए मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि समझ में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, यही किया गया होगा ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, कितने रुपए से? 3,000 आपने नोट कर दिया, तो 3,000 से किया गया होगा, ये आपने एंट्री कर दी। अब यहाँ पे रिवर्स एंट्री करके फिर से करेक्ट एंट्री करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि 3,000 आपने रिकॉर्ड किया, यानी कि कितना डिफरेंस अमाउंट आया है? 27,000 से कम कर दिया। तो एक बार और ये सेम एंट्री अगर आप 27,000 से सेम एंट्री कर दोगे तो वो एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर से यही सेम एंट्री कर देना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, इस बार करेंगे 27,000 एंड 27,000। तो 27,000 अभी हमने कर दिया, 3,000 पहले से किया गया है, तो टोटल 30,000 हो गया ना एरर। तो चलिए इसके लिए मैंने बना रखा है कॉलम जर्नल एंट्री का, परफॉर्मा या फॉर्मेट जिसको कहते हैं। पहला जो हमारा है जर्नल एंट्री क्या था कि फर्नीचर खरीदा गया क्रेडिट पे रोहन से 30,000 का, लेकिन पोस्ट कर दिया 3,000। तो फिर से सेम एंट्री कर देंगे हम, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, 3,000 का कर चुके हैं, तो अब कितने का करेंगे? जो डिफरेंस अमाउंट है 27,000 का। देखा किस तरीके से रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग द एरर ऑफ पोस्टिंग रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। तो देखा किस तरीके से इजीली हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा एरर है। तो सेकंड एरर क्या है, अच्छे से पढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है कि फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन फॉर ₹30,000। यहाँ तक तो सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था कि फर्नीचर फिर से खरीदा गया 30,000 का रोहन से क्रेडिट पे, पोस्टेड टू निशान्स अकाउंट। लेकिन इस बार क्या हुआ कि निशान के अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया। तो एक इजीली ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। और एक जो वो रूल मैंने बताया था कि पहले रॉन्ग एंट्री लिखिए, फिर उसका क्या करिए, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करिए, उसके बाद राइट एंट्री लिखिए, करेक्ट एंट्री, और दोनों का नेट इफेक्ट निकालिए क्या आता है। तो वो भी बताऊंगा और एक इजीली जो हो जाएगा वो भी ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, फर्नीचर जो परचेज किया किससे किया? रोहन से किया क्रेडिट पे, पोस्टेड टू निशान अकाउंट, और पोस्ट कर दिया निशान के अकाउंट में। होना चाहिए था क्या? होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, होना क्या चाहिए था? रोहन अकाउंट, ठीक है, रोहन अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री है, लेकिन आपने कर दिया क्या? रोहन को स्किप कर दिया और आपने एंट्री कर दिया फर्नीचर डेबिट टू निशान, ये कर दिया आपने, राइट, ये कर दिया ना। ओके, तो ये आपने गलत कर दिया, ये सही होना चाहिए था। तो अब देखिए हुआ क्या, जो आपने निशान के को क्रेडिट कर दिया, तो निशान से वापस लेना है आपको। तो निशान को आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो जब निशान को आप डेबिट करोगे, निशान को आपको करना पड़ेगा डेबिट। उसी तरीके से रोहन को आपको करना है क्रेडिट, तभी तो जाकर के होगा क्या, ये सही एंट्री होगी। तो इसको करना है क्रेडिट। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, अब निशान को डेबिट कर देंगे, रोहन को क्रेडिट कर देंगे। तो फाइनली एंट्री क्या आएगी? निशान टू रोहन।
ये आएगी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी आप समझ सकते हो। और अब मैं बताता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पहले रॉन्ग एंट्री करेंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे, देन करेक्ट एंट्री करके उसको निकालेंगे हम नेट इफेक्ट। तो देखिए, हाँ, रोहन से हमने 30,000 का खरीदा फर्नीचर, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया किसके, निशान के अकाउंट में। तो पहले हमने जो रॉन्ग एंट्री कर दी वो लिखते हैं। तो रॉन्ग एंट्री हमने कर दी फर्नीचर, ये नोट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू निशान, ये हमने कर दिया रॉन्ग एंट्री। अब इसको नलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। तो जब रिवर्स एंट्री करेंगे तो क्या होगा, निशान अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो ये हो गया नलीफाई। अब हमें करना है करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि रोहन से खरीदा है तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री। तो अब इन दोनों का जब हम निकालेंगे क्या नेट इफेक्ट, तो क्या निकल के आएगा, फर्नीचर यहाँ पे है डेबिट में और फर्नीचर यहाँ पे है क्रेडिट में। तो ये और ये दोनों सेम अमाउंट से है, 30,000 से और 30,000 से, क्योंकि सारा 30,000 ही है। तो ये और ये कट गया, फर्नीचर से फर्नीचर कट ऑफ हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बचा क्या, निशान अकाउंट टू रोहन अकाउंट, निशान अकाउंट डेबिट 30,000 टू रोहन अकाउंट। तो इतना करने के बाद भी सेम आया, और मैंने सिंपली यहाँ पे जो बताया था यहाँ पे भी सेम ही आया था, निशान टू रोहन। तो क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब भाई इसमें आइए और लिख दीजिए निशान डेबिट टू रोहन। सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि हमें क्या करना था और हमने क्या कर दिया। अगर हमें डेबिट करना था तो डेबिट करेंगे, और हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसको भी डेबिट कर देंगे। अगर गलती से डेबिट कर दिया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हमें सोच के चलना है। यानी कि आप सिंपली एक बात समझिए कि आपने जो गलत कर दिया, गलती से अगर डेबिट कर दिया आपने, तो उसको सही करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, और सही में डेबिट जो होना था उसको डेबिट कर दीजिए, या सही में क्रेडिट जो होना था उसको क्रेडिट कर दीजिए, और गलती से जो क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दीजिए। बस इतनी सी बात दिमाग में लेकर के चलनी है और सारा का सारा रेक्टिफाई हो जाएगा आपका। ओके, 30,000। अब बात करेंगे थर्ड की। थर्ड जो हमारा एरर है वो क्या है, थर्ड एरर है फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन फॉर 30,000। यहाँ तक सेम है तीनों क्वेश्चन। फिर से हमने रोहन से 30,000 पे हमने खरीदा एक फर्नीचर क्रेडिट पे, पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हमने गलती से पोस्ट कर दिया मशीनरी अकाउंट में। अच्छा, फर्नीचर हमें फर्नीचर में पोस्ट करना था, लेकिन हमने पोस्ट कर दिया मशीनरी में, क्योंकि दोनों एसेट होते हैं। क्लियर है। तो करना क्या था, यहाँ पे भी हम सिंपली समझ सकते हैं कि फर्नीचर को डेबिट करना था तो हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया, है ना। तो मशीनरी को अगर डेबिट कर दिया गलती से, मशीनरी को हम डेबिट कर चुके हैं, तो सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मशीनरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। और सही होना क्या था, फर्नीचर डेबिट होना था, तो फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, शायद लाइट आप कम हो गई है। हाँ जी, आई होप अब आपको विजिबल है। ओके, सो मैं क्या बता रहा था मैं कि मशीनरी गलती से हमने डेबिट कर दी है फर्नीचर की जगह पे, तो मशीनरी को क्रेडिट कर दीजिए। और फर्नीचर एक्चुअल में डेबिट होना था, तो फर्नीचर तो डेबिट हुआ नहीं, तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर आएगा डेबिट साइड में, फर्नीचर डेबिट टू मशीनरी। ये देखिए कितने सिंपल वे में निकल गया। अब इसको हम फिर से करेंगे उस रूल के हिसाब से, तो फिर से वही आएगा, फर्नीचर टू मशीनरी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने, रॉन्ग एंट्री आपने कर दी थी मशीनरी डेबिट टू रोहन। ओके, ये रॉन्ग एंट्री आपने कर दी थी, तो इसको नलीफाई करने के लिए रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करेंगे तो रोहन टू मशीनरी हो जाएगा। सेम अमाउंट है 30,000, तो इसलिए अमाउंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मान लीजिए 30,000। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू रोहन, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। तो रोहन
क्रेडिट एंड रोहन डेबिट नलीफाई हो गया, कट गया, कट ऑफ हो गया, तो बचा क्या, फर्नीचर डेबिट में बचा और मशीनरी क्रेडिट में बचा, तो फर्नीचर टू मशीनरी। देखिए फिर से वही आया, सेम आया। तो इतना रूल अप्लाई करने के बाद भी सेम आ रहा है और वो शॉर्टकट वे में भी सेम आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप सॉल्व करने लग जाओगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा, तो आप सिंपली आप सीधे बता दोगे कि अच्छा ये क्रेडिट होना था लेकिन हम डेबिट कर दिया तो वापस इसको क्रेडिट कर देते हैं, और जो गलती से हमने डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देते हैं, या गलती से जो क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर देते हैं। बस सिंपली करना है। क्या करना है, दो बातें ध्यान में रखिए, बस दो बातें। वो दो बातें क्या है कि एक्चुअल जो होना था डेबिट या क्रेडिट, उसको डेबिट या क्रेडिट करिए, और जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कीजिए, और जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कीजिए। बस यही करना है और आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है वापस, फर्नीचर टू मशीनरी, फर्नीचर टू मशीनरी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके बुक में है, पेज नंबर 17.12 का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप बुक से, टी.एस. ग्रेवाल के बुक से आप निकाल सकते हो। 30,000 एंड 30,000। तो बस ये हमारा सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स ऑफ पोस्टिंग। अगेन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब आपको ये एरर्स को पढ़ना है और उसको रेक्टिफाई करना है कि किस तरीके से होगा। तो इस बार मैं बार बार रॉन्ग एंट्री उसको रिवर्स करके देन करेक्ट एंट्री नहीं बताऊंगा। इस बार मैं सीधा बताऊंगा कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। क्लियर है? ओके। तो देखिए क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू कृष्ण वॉज पोस्टेड टू राम्स अकाउंट। क्रेडिट सेल किया 1700 रुपये का कृष्ण को, लेकिन गलती से पोस्ट कर दिया राम के अकाउंट में। ओके। तो सेल के टाइम पे एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री होनी चाहिए थी कृष्ण टू सेल्स, लेकिन हो गया राम टू सेल्स। ठीक है। तो देखिए होना क्या है, कृष्ण को होना था डेबिट, तो आपने डेबिट किया नहीं, तो इस बार इसको कर देंगे डेबिट कृष्ण को, और राम को तो आपने गलती से डेबिट कर दिया था ना, है ना, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा निकल के आ जाएगा। जर्नल एंट्री क्या निकल के आ जाएगा, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, टू राम्स। कितना 1700 एंड 1700। देखिए कितना इजीली हो गया। उसी तरीके से आप पहले रॉन्ग एंट्री करोगे, देन रिवर्स करोगे, देन करेक्ट एंट्री लिख करके जो नेट इफेक्ट निकालोगे ना, फिर भी इतना ही आएगा। तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि अच्छा इसको डेबिट करना था तो डेबिट कर देंगे, इसको गलती से डेबिट कर दिया था तो आप क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट ये हो गया, डेबिट ये हो गया, तो कृष्ण अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, है ना सिंपल। ओके। तो अब इसके लिए भी मैंने अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा है, तो पहले में हम लिख देते हैं इसका रेक्टिफिकेशन, कृष्ण डेबिट टू राम। कितना 1700 एंड 1700 नरेशन आप लिख दीजिएगा। ओके। अब बात करते हैं सेकंड एरर की। तो सेकंड एरर कह रहा है कैश सेल ऑफ ₹1700 टू मीना वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। ओके। कैश सेल किया गया 1700 मीना को, तो कैश सेल किया गया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश सेल की एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होती है, राइट। वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, लेकिन एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई कैश टू मीना। ठीक है। तो मीना को आपने कर दिया है क्रेडिट, लेकिन मीना को तो क्रेडिट करना नहीं था। ठीक है, मीना को क्रेडिट नहीं करना था। क्रेडिट किसे करना था, क्रेडिट करना था सेल्स को। क्रेडिट किसे करना था, सेल्स को। तो सेल्स को जब क्रेडिट करना था तो इस बार क्रेडिट करेंगे सेल्स को, क्रेडिट करेंगे सेल्स को, और जो गलती से मीना को क्रेडिट कर दिया था उसको कर देंगे डेबिट, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार उस रूल से भी आपको बता देता हूँ। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई वो देखिए। सबसे पहले कैश सेल ऑफ 1700 टू मीना वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, तो रॉन्ग एंट्री आपने कर दी
कैश सेल ऑफ 1700 टू मीना वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू मीना, ये आपने रॉन्ग एंट्री कर दी 1700 एंड 1700। तो इसको सही करने के लिए, नलीफाई करने के लिए इसका रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा मीना अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये 1700 एंड 1700। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री, क्योंकि कैश सेल हुआ है तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री। तो देखिए 1700 एंड 1700, कैश अकाउंट यहाँ पे है डेबिट में एंड कैश अकाउंट यहाँ पे है क्रेडिट में, दोनों 1700 का, तो कट ऑफ हो जाएगा, है ना, ये गोल हो गया। बचा क्या? मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वापस से वही आया ना, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखा मैंने कितने सिंपल वे में किया था और रूल से भी सेम आ रहा है। तो चलिए इसको भी अब हम लिख देते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री के कॉलम में। सेकंड में हो जाएगा मीना डेबिट टू सेल्स, कितना हो जाएगा? 1700 एंड 1700। ओके, अब बात करेंगे हम थर्ड जो हमारा एरर है वो क्या है? थर्ड एरर है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम फॉर ₹1700 वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे मैं वो रूल नहीं बताऊंगा, रूल आपको पता है, आप खुद से ट्रायल एंड एरर करके देख लेना। मैं सीधा शॉर्टकट में बताऊंगा। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम, आपने क्रेडिट सेल किया ओल्ड फर्नीचर का प्रेम को, ओके, फॉर ₹1700। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने क्रेडिट किसे कर दिया? क्रेडिट आपने सेल्स अकाउंट को कर दिया। तो गलती से क्रेडिट कर दिया है सेल्स अकाउंट को, तो अब क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था प्रेम को, तो प्रेम को अब हम एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था प्रेम को, तो प्रेम को अब हम क्रेडिट कर देंगे। वेट, हाँ ठीक है, प्रेम को क्या कर देंगे? नहीं, फिर से बताता हूँ मैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम, क्रेडिट सेल किया ओल्ड फर्नीचर प्रेम को, तो एंट्री होनी चाहिए थी प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हाँ, फर्नीचर अकाउंट ये होना चाहिए था, तो फर्नीचर होना चाहिए था क्रेडिट, ओके। लेकिन क्रेडिट आपने कर दिया किसको? सेल्स को, तो सेल्स अब हो जाएगा डेबिट। हाँ, तो सेल्स को कर देंगे वापस डेबिट एंड फर्नीचर को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये फर्नीचर एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पेज नंबर TS ग्रेवाल बुक के 17.13 पे, क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5। तो आप वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ओके, 1700 एंड 1700। तो वापस से हम नोट कर देते हैं थर्ड में क्या हो जाएगा रेक्टिफाइंग एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना? 1700 एंड 1700, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में क्या है? फोर्थ में है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन फॉर ₹1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। अच्छा, इस बार हम करेंगे, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है, तो हम सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, उसके बाद हम उसको नलीफाई करेंगे, फिर करेक्ट एंट्री करेंगे। तो इसको हम रूल से चलते हैं, तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी। तो क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन फॉर 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। क्रेडिट सेल किया ओल्ड फर्नीचर का रोहन को 1700 रुपये का, लेकिन गलती से 7100 रुपये लिख दिए। तो गलत एंट्री क्या हो गई? गलत एंट्री आपने कर दिया, गलत एंट्री हो गई आपकी क्या? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन, तो हो गया रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का? गलती से आपने 7100 कर दिया, 7100 एंड 7100, ओके। तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे, ऐसा उल्टा कर देंगे। तो रिवर्स एंट्री निकल के क्या आएगा? रिवर्स एंट्री आएगा
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 7100 एंड 7100। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, क्रेडिट सेल रोहन को किया है तो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी रोहन अकाउंट डेबिट, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी रोहन अकाउंट डेबिट 1700 रुपये से होनी चाहिए थी टू फर्नीचर अकाउंट 1700 का। तो अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट 7100 का डेबिट में है, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट 1700 का क्रेडिट में है। तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट से क्रेडिट गायब होगा ना, तो 17100 में से 1700 जब गायब होगा तो बचेगा क्या? बचेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट में 7100 माइनस 1700 5400 टू रोहन यहाँ पे डेबिट में, रोहन यहाँ पे क्रेडिट में 7100 एंड रोहन यहाँ पे क्रेडिट डेबिट में 1700। तो ये भी लेस होगा तो बचेगा टू रोहन 5400। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या निकल के आई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5400 टू रोहन 5400। क्लियर है? अब आके यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन 5400 एंड 5400। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब जो तीन आपके पास बचे हैं एरर्स, 5th 6th एंड 7th, इसको डिस्कस करते हैं। 5th में है सेल्स टू एक्स 5000 क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। सेल तो आपने एक्स से किया तो होना क्या था? एक्स टू सेल्स, तो x को डेबिट करना था। ओके, तो डेबिट करेंगे अभी इस बार रेक्टिफाई करते समय, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया गलती से y को, है ना? तो क्रेडिट कर दिया, तो इसको सही करने के लिए वापस से y को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x को भी डेबिट करना है, y को भी डेबिट ही करना है, लेकिन आपके पास क्रेडिट करने के लिए कोई आइटम नहीं है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री तो पॉसिबल है नहीं। यही मैं बता रहा था कि हर केस में जर्नल एंट्री आप पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने x को सेल किया है 5000 का, तो एंट्री होनी चाहिए थी x टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे x को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने इसको छोड़ दिया, बिल्कुल भूल गए। तो इस बार रेक्टिफाई करते समय x को डेबिट कर देंगे, हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और गलती से आपने y को क्रेडिट कर दिया था एंट्री करते समय, तो वो गलती से हुआ था, तो जो गलती से हुआ था क्रेडिट, उसे हम वापस से करेंगे सही करने के लिए डेबिट। तो यहाँ पे y को भी डेबिट करना है, x को भी डेबिट करना है, मतलब क्रेडिट के लिए कोई आइटम नहीं है। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5000 एंड y अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5000। और इसको हम कैसे एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू करते हैं? वही सिंपल, x का अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, और हम डेबिट साइड में ले जा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे 5th में x अकाउंट will be debited by 5000, हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंड y अकाउंट will also be debited। दोनों क्या होगा? डेबिट होगा 5000 से। और क्यों होगा? तो हमें पता है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी क्रेडिटेड हेयर, है ना? कुछ भी क्रेडिट करने के लिए नहीं है। ओके, उसी तरीके से हम बात करें 6th की, तो 6th एरर में देखिए सेल्स टू एक्स 5000, आपने x से सेल किया 5000 का, डेबिटेड टू वाइज अकाउंट, तो करना था x को डेबिट, तो अभी हम डेबिट करेंगे x को, क्योंकि हम भूल चुके थे इसको करना, लेकिन आपने गलती से y को डेबिट कर दिया, तो y को अब क्या करेंगे? y को क्रेडिट करेंगे, कितने से? 500 से। तो x को डेबिट करेंगे 5000 से एंड y को क्रेडिट करेंगे 500 से। यहाँ पे चूंकि डेबिट के लिए आइटम तो है और क्रेडिट के लिए भी आइटम है, लेकिन फिर भी हम इसका जर्नल एंट्री क्यों नहीं पास कर सकते? क्योंकि अमाउंट में डिफरेंस है दोनों का। देखिए इसका 5000 है, इसका 500 है, और क्योंकि हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना नहीं है तो इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री नहीं हो पाएगी यहाँ पे। बाकी सब में जिसमें जर्नल एंट्री की थी उसमें क्या था? अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों का सेम था। क्लियर है ना? तो सेल्स
टू एक्स को सेल किया तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, तो एक्स को डेबिट करना था, हम छोड़ दिया था हमने, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे 5000 से। डेबिट हमने गलती से कर दिया था वाई अकाउंट को, तो अब इसको सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे, लेकिन अमाउंट है 500, तो अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री भी नहीं हो पाएगी। तो सीधा हम एक्सप्लेनेटरी नोट में जाकर के लिख देंगे 6th में, क्या लिखेंगे, एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5000 and y account will be credited by 500, क्योंकि अमाउंट अलग अलग था इसीलिए हमने जर्नल एंट्री पास हम नहीं कर सकते हैं। और सस्पेंस अकाउंट अगर रहता तो हम सस्पेंस अकाउंट में 4500 को डाल करके डेबिट और क्रेडिट बराबर कर देते, लेकिन क्योंकि ये बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का केस है इसीलिए इसमें सस्पेंस अकाउंट भी हम ओपन नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे 7th की। 7th एंड लास्ट जो हमारा एरर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि सेल्स टू एक्स 5000 क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट 500। सेल तो एक्स को किया तो डेबिट एक्स को करना था, तो अब कर देंगे हम डेबिट एक्स को रेक्टिफाई करते टाइम, लेकिन आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था वाई को 500 से, तो ये तो गलती से हुआ था क्रेडिट, तो अब इसको सही करने के लिए कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे एक्स होगा डेबिट 5000 से एंड वाई होगा क्रेडिट, सॉरी वाई भी यहाँ पे डेबिट होगा, हाँ वाई भी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे साफ देखने को मिल रही है, एक्स भी डेबिट हो रहा है 5000 से एंड वाई भी डेबिट हो रहा है 500 से, एंड किसी में क्रेडिट नहीं है, तो यहाँ पे क्रेडिट करने के लिए कोई आइटम भी नहीं है हमारे पास और अमाउंट में भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जर्नल एंट्री पास नहीं हो पाएगी। यहाँ पे भी हम लिखेंगे एक्सप्लेनेटरी नोट में जाके कि एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 5000 एंड वाई अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड बाई 500। ओके, लिख देते हैं एक्स अकाउंट will be debited by 5000 and Y's account will also be debited by 500। तो देखा किस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और तो यहाँ पे आके हमारा टू साइडेड एरर्स ऑफ पोस्टिंग बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस खत्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम जो आगे का कॉन्सेप्ट है हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल वगैरह वो उसको डिस्कस करेंगे बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे भी हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।